गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहे। जैसा कि आपको पता है, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेकर आता हूं जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है। अगर न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको चाहिए तो आप विजिट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है द यूपीएससी फोरम। यूपीएससी फोरम पे जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इस न्यूज़पेपर की और इंडियन एक्सप्रेस की फ्री में डेली बेसिस पे। तो बेसिस होता है आधार, डेली बेसिस बोलते हैं ना, डेली बेसिस। तो यहाँ पे देखो एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे अभी। बिम्स्टेक, बिम्स्टेक की फुल होती है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी जिसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल। बिम्स्टेक मतलब बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल, अलग अलग सेक्टर में टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, टेक्निकल ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ट्रेड को लेके, व्यापार को लेके टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, टेक्निकल एस्पेक्ट्स को लेके एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए ग्रुपिंग बनी थी। तो अब इसमें जो भी बात की गई है, रिसेंट एक रिट्रीट हुआ। देखो रिट्रीट होता है वापस करना, मान लो कोई एडवांसमेंट मिलिट्री फॉर्मेशन में कर दी है तो वापस रिट्रीट करना, पीछे आना। बट यहाँ पे रिट्रीट का मतलब होता है सेक्लूडेड एरिया में, मतलब एकांत एरिया में कोई मीटिंग करना फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्टिकुलर टॉपिक इज कॉल्ड रिट्रीट। तो यहाँ पे बात हो रही है रिट्रीट की। अंडरस्टैंडिंग बिम्स्टेक एंड इट्स रिसेंट डेवलपमेंट। ओवरव्यू ऑफ बिम्स्टेक। बिम्स्टेक क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और फ्रेंड्स, ये इंग्लिश स्पीकिंग और स्पोकन इंग्लिश जो बोलते हैं उसको, उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। दूसरा, आप जो अपनी न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट को हमेशा के लिए इनकलकेट कर सकते हैं अपने रूटीन में मेरे साथ, क्योंकि मैं डेली वीडियो लेके आता हूँ। तो ये देखते हैं कि भाई बे ऑफ बंगाल का इनिशिएटिव होता है कोई अपने आप स्टेप लेना फॉर मल्टी सेक्टोरल, अलग अलग सेक्टर में टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। रीजनल, रीजनल मतलब लोकल ऑर्गेनाइजेशन है, कंप्राइजिंग, इसमें सम्मिलित हैं 7 मेंबर, 7 मेंबर कंट्री हैं। 5 फ्रॉम साउथ एशिया, साउथ एशिया जो बोलते हैं एशिया के साउथ में जो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल एंड श्रीलंका। एंड 2 फ्रॉम द साउथ एशिया, म्यांमार एंड थाईलैंड। तो ये है साउथ ईस्ट एशिया। तो साउथ एशिया से 5 है और साउथ ईस्ट मतलब साउथ का भी ईस्ट में एशिया, म्यांमार, थाईलैंड, ये साउथ ईस्ट में आते हैं। ये एस्टेब्लिश किया गया था 1997 में। बिम्स्टेक एम, इसका क्या निशाना रहता है, टारगेट रहता है टू फोस्टर, मजबूत करना रीजनल कोऑपरेशन, लोकल लेवल पे यहाँ पे सहयोग बढ़ाना अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स, अलग अलग सेक्टर में, इंक्लूडिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, इंक्लूडिंग जिसमें सम्मिलित है क्या है, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी एंड मोर। ये सभी चीजें इंक्लूड करके चल रहे हैं। की ऑब्जेक्टिव एंड इंपोर्टेंस, की मतलब जो मेन इसके उद्देश्य क्या है और इसकी महत्वता क्या है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ये मतलब आर्थिक रूप से विकास करना चाहते हैं। बिम्स्टेक एम्स टू एनहांस इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग मेंबर स्टेट। अमंग मतलब बहुत सारे मेंबर कंट्री, क्योंकि 7 मेंबर कंट्री है तो उसके बीच में अपना भाई इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाना चाहता है, सहयोग करेंगे इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव से। फोकसिंग ऑन ट्रेड, व्यापार पे, इन्वेस्टमेंट, एक दूसरे में निवेश करना, पूंजी, और टेक्निकल एक्सचेंज, और टेक्निकल जो नो हाउ है किसी भी चीज की, टेक्नोलॉजी किसी भी कंट्री के पास है, आपस में शेयर करेंगे। सिक्योरिटी कोऑपरेशन, सुरक्षा को लेके सहयोग करेंगे। एड्रेसिंग कॉमन सिक्योरिटी, एड्रेसिंग होता है रिजोल्व करना, किसी चीज को सोल्व करना। सिक्योरिटी चैलेंज एज टेररिज्म, जैसे कि टेररिज्म है। साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड टू दी आपके नेट पे जो आप काम कर रहे हैं उसके साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं। एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी, और पानी में जो सिक्योरिटी के लिए ये बात है। कनेक्टिविटी, इंप्रूविंग रीजनल कनेक्टिविटी, लोकल लेवल पे कनेक्टिविटी होगी एक दूसरे के साथ थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर बना के, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है मतलब कोई भी मटेरियल बना के जो कि सपोर्ट करे आपके पर्पस को। डेवलपमेंट एंड इंक्लूडिंग रोड, रेल एंड मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, तो रोड है या रेल के थ्रू कनेक्टिविटी, या मैरीटाइम पानी से कनेक्टिविटी करना चाहते हैं। सेक्टोरल कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन इन डाइवर्स सेक्टर, बहुत अलग अलग सेक्टर में कोऑपरेशन करना चाहते हैं। एग्रीकल्चर में, खेती करने में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, आपदा प्रबंधन में, एनर्जी में एंड पब्लिक हेल्थ में, जो आदमियों की हेल्थ के बारे में। तो ये 4 इसके ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं। अब क्या है, रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुए हैं। सेकंड बिम्स्टेक, दूसरे नंबर की जो बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर रिट्रीट, रिट्रीट जो सेक्रेटरीड एरिया में मीटिंग हो रही है, तो उनकी मीटिंग हो रही है। देखो अगर मान लो ये प्लूरल फॉर्म है तो इसके अपोस्ट्रोफी, इसका मतलब ये का होता है, इसका हिंदी में मतलब का होता है। अगर मान लो कोई ऐसे होता है जैसे रोहन, रोहन के बाद ऐसे अपोस्ट्रोफी ऐसे लगता है रोहन का, बट यहाँ पे प्लूरल फॉर्म के बाद अगर अपोस्ट्रोफी लगाना है तो ऐसे लगेगा। डेट एंड वेन्यू, डेट क्या है एंड वेन्यू क्या है। वेन्यू मतलब वहां पे किस जगह पे हो रहा है, पर्टिकुलर प्लेस पे। द रिट्रीट वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली, वाज हेल्ड
वाज हेल्ड पैसिव फॉर्म में कि वाज हेल्ड बाय द अथॉरिटीज ऐसे करके आएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं होती बाय द अथॉरिटी, बट वाज हेल्ड यहाँ पे हुई, कंडक्ट हुई न्यू दिल्ली में अर्लियर दिस मंथ, सर्विंग एज ए प्रिपेरेटरी मीटिंग। प्रिपेरेटरी मतलब प्रिपरेशन, तैयारी करने के लिए, और अपकमिंग आने वाली 6 नंबर की जो बिम्स्टेक समिट होगी, समिट क्या होता है, सम्मेलन, शेड्यूल्ड मतलब उसका पहले से टाइम फिक्स किया गया फॉर सितंबर 2024, जो कि सितंबर 2024 में होगी। की फोकस एरिया क्या रहेंगे, मुख्य केंद्र बिंदु क्या रहेंगे, सिक्योरिटी एंड कनेक्टिविटी, एक दूसरे का सिक्योरिटी कोऑपरेशन करना है, इंप्रूविंग करना है रीजनल कनेक्टिविटी। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, डिस्कशंस ऑन द एक्सेलरेटिंग ट्रेड। एक्सेलरेट देखो, आप एक्सेलरेट देते हैं ना बाइक का, तो सेम एक्सेलरेटिंग बढ़ाना ट्रेड व्यापार है, और इन्वेस्टमेंट विद इन द बे ऑफ बंगाल रीजन। मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट कोऑपरेशन, एक्सपेक्टिंग साइनिंग ऑफ बिम्स्टेक एग्रीमेंट ऑन मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट कोऑपरेशन टू बोल्स्टर रीजनल कनेक्टिविटी। इंडिया स्ट्रेटेजिकल इंटरेस्ट, इंडिया के रणनीतिक इंटरेस्ट क्या है इसके, एंगेजमेंट विद ईस्टर्न नेबर्स। बिम्स्टेक प्रोवाइड करता है इंडिया विद ए प्लेटफॉर्म टू एंगेज विद इट्स ईस्टर्न नेबर। तो बिम्स्टेक क्या प्रोवाइड करता है कि प्लेटफॉर्म ऐसा ये होगा कि इंगेज रहेगा ईस्टर्न नेबर्स के साथ, क्रूशियल फॉर इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आर्थिक डेवलपमेंट के लिए एंड सिक्योरिटी के लिए। काउंटरिंग चाइना इन्फ्लुएंस, ये काउंटर कर रहा है चाइना के इन्फ्लुएंस को। स्ट्रेंथनिंग टाइज, संबंध बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए विद बांग्लादेश एंड म्यांमार, हेल्प करेगा इंडिया को काउंटर चाइना ग्रोइंग प्रेजेंस इन द बे ऑफ बंगाल। एक्सेस टू द सी का एक्सेस होने के लिए इंप्रूव्ड रिलेशनशिप होंगे विद बांग्लादेश एंड म्यांमार, प्रोवाइड इंडिया लैंडलॉक नॉर्थ ईस्ट रीजन विद एक्सेस टू द सी। इंप्रूव, दोनों के रिलेशन अच्छे होंगे बांग्लादेश के साथ, म्यांमार के साथ, प्रोवाइड करेगा इंडिया को लैंडलॉक नॉर्थ ईस्ट रीजन विद एक्सेस टू द सी, नॉर्थ ईस्ट एरिया से एक्सेस हो जाएगा सी में। इंडो पैसिफिक प्रेजेंस, इंडो पैसिफिक एरिया में इनहांस करेंगे टाइज विद म्यांमार एंड थाईलैंड, तो संबंध बनाने के लिए म्यांमार और थाईलैंड के साथ बोल्स्टर इंडिया प्रेजेंस इन इंडो पैसिफिक रीजन, अलाइनिंग इट्स एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड सागर विजन। तो इनहांस करना, संबंध बनाना म्यांमार के साथ, थाईलैंड के साथ, बोल्स्टर मजबूत करना इंडिया की प्रेजेंस इंडो पैसिफिक रीजन में, अलाइन करेगा इसका एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड सागर विजन के बारे में। की प्रोविजन एंड डिस्कशन, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, establishment of center of excellence is member states focusing on agriculture, disaster management and maritime transport। तो सेंटर मतलब केंद्र बिंदु रहेंगे, एक्सीलेंस मतलब किसी चीज में अच्छा करना, तो यहाँ पे एस्टैब्लिश करना, स्थापित करना सेंटर ऐसे जो एक्सीलेंस के होंगे मेंबर स्टेट्स में, फोकसिंग ऑन एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड मैरीटाइम, मतलब ऐसी लोकेशन बना देंगे, वो मिलके काम करेंगे, ऑफिस ऐसे बना देंगे। हेल्थ को लेकर इनिशिएटिव लेंगे, इंडिया सपोर्ट फॉर कैंसर रिसर्च एंड ट्रीटमेंट, तो इंडिया का सपोर्ट है जो कैंसर रिसर्च के लिए एंड ट्रीटमेंट के लिए। इशुएंस ऑफ ई वीजा फॉर पेशेंट्स फ्रॉम बिम्स्टेक स्टेट्स, ई वीजा भी होगा सबके पास बिम्स्टेक स्टेट। श्रीलंका प्रपोज इंक्लूडिंग किडनी डिजीज इन हेल्थ इनिशिएटिव, किडनी डिजीज को भी उन्होंने कहा कि भाई इसका भी रिजोल्वमेंट होना चाहिए, ऐसे ऐसे है। अब प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट, यहाँ पे एम्फेसिस जोर दिया गया है इन्वॉल्विंग, सम्मिलित करके चलना प्राइवेट सेक्टर को ट्रेड में, प्रमोटिंग यंग एंटरप्रेन्योर, नए नए जो एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं उनको भी बढ़ावा देना चाहिए, बिजनेसमैन को। रिसोर्स मैपिंग, रिसोर्स जितने भी साधन है उनको मैपिंग करना, उनका एक ग्राफ तैयार कर लेना, एक मैप तैयार कर लेना, मानचित्र। श्रीलंका का प्रपोजल है मैप मिनरल रिसोर्सेज एंड क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर दी वर्टिकल इंटीग्रेशन इन प्रोडक्शन, तो वर्टिकल इंटीग्रेशन होना चाहिए, ऊपर से लेकर नीचे तक इंटरेक्शन, मतलब एक दूसरे से प्रोडक्शन में सहायता करनी चाहिए। ब्लू इकोनॉमी मतलब सी से रिलेटेड होता है ब्लू। बांग्लादेश कॉल फॉर कोऑपरेशन, बांग्लादेश जो बोल रहा है किस चीज को, कोऑपरेशन होना चाहिए ब्लू इकोनॉमी में। एंड बैनिंग फिशिंग ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन, जब ब्रीडिंग सीजन हो उस टाइम पे फिशिंग बैन कर देनी चाहिए। टूरिज्म एंड कल्चरल एक्सचेंज, भूटान ने जोर दिया है कोलैबोरेशन इन टूरिज्म एंड कल्चरल एक्सचेंज में। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, थाईलैंड का फोकस रहेगा कि कोऑपरेशन सीओ हो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी डोमेन्स। नॉन ट्रेडिशनल में जो परंपरागत रूप से नहीं होते थे बट अब होने लगे मॉडर्न टाइम के साथ, जैसे म्यांमार ने ऐड किया है कम्बैटिंग ऑनलाइन स्कैमिंग, ऑनलाइन स्कैम जो हो रहे हैं म्यांमार में, इसमें म्यांमार ने ये बात जोड़ी है, क्योंकि आपको पता है वहां पे बहुत सारे साइबर अटैक वाले रहते हैं, वो इंडियन को भी मतलब बहला फुसला के ले जाते हैं। सोलिसिट होता है किसी से, मतलब कुछ राय मांगना होता है सोलिसिट, तो सेम ऐसे ही कि वो उनको बहका लेते हैं और वहां से ले जाते हैं। इंडियन म्यांमार डिस्कशंस ऑन इश्यूज लाइक द फ्लो ऑफ डिस्प्लेस्ड पर्सन, डिस्प्लेस मतलब एक जगह से दूसरी जगह के जाने के लिए, जैसे मान लो एक आपको वेदर की वजह से किसी चीज वजह से डिस्प्लेस हो गया आप पर्टिकुलर जगह से, नार्कोटिक जो नशे के आदमी या आर्म्स अक्रॉस द बॉर्डर, रिटर्न ऑफ अनलॉफुली डिटेन्ड इंडियंस, जो बिना मतलब गैर कानूनी तरीके से डिटेन, उनको कन्फाइंड किया गया है, कैद किया गया है, उन इंडियन को रिटर्न करना।
इंडिया बांग्लादेश, इंश्योर करना स्मूथ सप्लाई ऑफ डेली एसेंशियल, स्मूथ सप्लाई हो ये डेली जो एसेंशियल चीजें हैं। सेंडिंग ए टेक्निकल टीम फॉर दी तीस्ता प्रोजेक्ट, तीस्ता प्रोजेक्ट के लिए भी काम करना है जो इंडिया और म्यांमार का है। कंक्लूजन ये है कि सेकंड जो बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर रिट्रीट हुई है हाईलाइट करती है मेंबर स्टेट्स का कमिटमेंट टू ए बोल्ड विजन, बहुत बड़ा विजन, दृष्टिकोण फॉर रीजनल कोऑपरेशन। द फोर्थकमिंग समिट इज सितंबर 2024 विल बी क्रूशियल इन डिटरमाइनिंग द इम्प्लीमेंटेशन, लागू करना ऑफ दिस प्रपोजल एंड फ्यूचर ट्रेजेक्टरी ऑफ बिम्स्टेक, और फ्यूचर में क्या इसका रास्ता रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने बिल्कुल सिंपल वे में लिखा है और ये डायरेक्ट आपके मेंस आंसर राइटिंग के लिए काम आ सकता है। और जो आप ये स्पोकन इंग्लिश जो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए या न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है कंटेंट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय।